तो ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ पर जाकर रुका है भाग्य चक्र, तो इनके लिए कैसा दिखता है आज का दिन? मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और आप अपनी बात इस रूप से कह पा रहे हैं जो लोग समझ पाएं। पर पीठ पीछे अभी भी कुछ ऐसा योग बना हुआ है जो आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए सिर्फ अपनी समृद्धि को देखकर आप कोई गलत फैसले ना करते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में सुख है और घर से हर तरह का लाभ भी बना हुआ है। यहाँ तक कि किसी जमीन जायदाद से भी पैसा आ सकता है, जिसके चलते आपकी समृद्धि बढ़ सकती है। ये सारी बातें आपके भरोसे को जगाए हुए हैं और आपकी खुशियों को बनाए हुए हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे नए विकल्प के पीछे ना भागें जिसमें अभी भी बहुत कुछ समझना और संभालना बाकी है। बदलता हुआ दौर है और बहुत जल्द वो परिस्थितियां बदल सकती हैं जो आज आपको बहुत अनुकूल लग रही हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है ताकि जल्दबाजी में आप कोई गलत फैसला ना लेते चले जाएं। पढ़ाई की दिशा में आपने मेहनत की है पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत है। इसका असर ये हो रहा है कि आपके प्रदर्शन में फिर भी कमी है जिसे और बेहतर किया जा सकता है। इसे इस रूप से समझें कि अपनी पढ़ाई में या मेहनत में अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है कि आप उसे सुधार पाएं। कामकाज की स्थिति मजबूत है और प्रेरणाजनक भी है, क्योंकि इसी से आप कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी जिंदगी का सही रास्ता भी तय कर पाएंगे। इसी अच्छाई को बनाए रखने से काम और कारोबार में आपको तरक्की भी मिल सकती है। वृषभ राशि वाले समझ लें कि इंसान अपनी मेहनत और मशक्कत से ही जिंदगी में कुछ हासिल कर पाता है। इस समय आपकी प्राथमिकताएं आपको सही दिशा दिखा रही हैं। हालात ने भी साथ निभाया है और आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है, पर किसी न किसी वजह से आप लोगों से उलझते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को बनाए रखें और अपने फोकस को ऐसा बनाए रखें कि आप लोगों से 2 कदम आगे रह पाएं। इसलिए शायद कहा जाता है कि सफलता की इमारत चढ़नी हो तो सीढ़ियां चढ़कर ही जाना पड़ता है और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप बड़ी ऊंचाइयों को छू पाते हैं। क्या ना करें इस समय में? ना तो लोगों की आलोचना करें और ना ही लोगों को कोई ऐसा मौका दें कि वो आपकी आलोचना कर पाए। इसी वजह से कोई भी बहस किसी बात को बिगाड़ती ना चली जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा संयम बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी ताकि जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। पैसे की स्थिति ठीक भी है, पर बचत बनाए रखने में आपको बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। एक तो खर्चे कुछ ऐसे हो रहे हैं जिसे नुकसान ही कहना चाहिए, और दूसरा पैसे के लेन देन में भी आपकी बचत पर बुरा असर पड़ता चला जा रहा है। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं सवालों की तरफ और निधि चौबे आपका सवाल लेते हैं। तो 15/9/2002 शाम को जन्म हुआ है 7 बजे, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आप बीकॉम फाइनल में हैं, कंप्यूटर से डीसीए किया है और सीपीसीटी भी कर लिया है। जानना चाहती हैं कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी, ये ज्योतिष गुरु इनका आपसे सवाल है। तो सरकारी नौकरी की बजाय एक अच्छी नौकरी कब दिखती है? निधि, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, सितंबर 2023 तक। बीकॉम फाइनल ईयर में है, आपने कुछ कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हैं। जॉब कब मिलेगी, ये सवाल आपने पूछा है जी। देखिए, अभी आपको आगे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये कुंडली की प्राथमिकता नजर आ रही है। आप कहने को तो आपका ग्रेजुएशन हो जाएगी अगले साल, और अगर आप बहुत कोशिश करें और मन में सिर्फ एक ही विचार हो कि मुझे जॉब ही करनी है, तो मार्च 2023 में आपको जॉब भी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं कुंडली को और विस्तार से देखूं तो एक और तो ये बात नज़र आती है कि आपकी आगे पढ़ाई हो सकती है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। और अगर आप बीकॉम के बाद, क्योंकि कंप्यूटर की तरफ भी आपका रुझान है, तो एमसीए में एडमिशन ले लें तो भी एक रास्ता खुल सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2025 में आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। तो अगर उस गाइडेंस के हिसाब से चलें तो अभी आपको आगे पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ जॉब की दिशा में चलें तो मार्च 2023 में आपको जॉब मिल सकती है, 2025 में उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है। तो ये अलग बात है, अब ये फैसला आपको करना है। तो 2 तरह के मौके आपकी जिंदगी में आपको मिलने वाले हैं। अब किस रास्ते पर आपको चलना है, अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए फैसला आपको करना होगा।
आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र के पास, घुमाते हैं उसे और देखते हैं कि अब किसे मिलने वाला है मौका अपने बारे में जानने का, अपने आज को सुधारने का। तो भाग्य चक्र का कांटा तुला और वृश्चिक पर रुका है ज्योतिष गुरु। इनके लिए कैसा दिख रहा है आपको आज का दिन? तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव हो तो अच्छी बात, और काम ना होना बहुत खराब बात। इस समय कुछ ऐसा योग बना हुआ है कि आप काम से जुड़ी ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर खुद को साबित कर सकते हैं, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें रुचि पैदा करनी होगी, और तभी जाकर आप अपने काम को बढ़ावा दे पाएंगे। जिंदगी की इस अच्छाई को समझना और उसे बनाए रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यही चीज आपको सही दिशा में आगे बढ़ाती है। पर अगर इंसान सही रास्ता चुन ले तो मंजिल तक पहुंचना जरूरी है और आसान भी हो जाता है। क्या ना करें इस समय में? अपने भरोसे को इतना ना बढ़ाएं कि आपसे कोई गलती होती चली जाए। उन रोजमर्रा की चुनौतियों को भी साथ ही साथ समझते चले जाएं, और किसी भी विकल्प पर छलांग लगाने से पहले एक बार रुक जाएं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपकी पकड़ में फिलहाल नहीं है। रोजमर्रा के खर्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से लेन देन से जुड़ा दबाव भी हो सकता है, पर इस चीज का बुरा असर यह है कि आपके कामकाज की दिशा भटकी हुई है और आपकी मेहनत लोगों को नजर नहीं आ रही। इसलिए हर छोटी बात को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, और उसमें रोजमर्रा के खर्चों का मुद्दा भी शामिल। रिश्तों की अच्छाई को समझें और उससे खुशियां प्राप्त कर लें। निजी जीवन में हर तरह का सुख बना हुआ है, पर जीवन साथी के साथ फिर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बात और बिगड़े। इसलिए अभी से इतना भरोसा जगा लें ताकि सब कुछ संभला रहे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं, और इसी वजह से आपने अपनी शख्सियत को सुधारने में बहुत हद तक कामयाबी प्राप्त की है। लोग भी इस बात की सराहना कर रहे हैं कि आप हर एक के लिए मददगार हैं। पर कई बार इंसान अपना नुकसान करके दूसरों की मदद करता है, और कई बार अनजाने में ही ऐसा हो जाता है। क्या करना चाहिए इसमें? हालात को इस रूप से देखें कि लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। जिनकी भी आप मदद करते चले जाएंगे उनकी दुआएं आपको मिलती चली जाएंगी, और यही चीज जिंदगी में बहुत दूर तक साथ निभाती है। और इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में किसी बिगड़ी बात को आप संभाल ना पाए तो उसे दुआएं संभाल लेती। क्या ना करें इस समय में? अपना नुकसान ना करें, चाहे अपनी गलती से या किसी और की गलती से, क्योंकि नुकसान बहुत महंगा पड़ता है। और थोड़ा सा ही वक्त है जिसमें आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि इस समय के हालात ही ऐसे हैं जिसके चलते आप कोई अपनी ओर से गलती ना कर जाए। पैसे की स्थिति ठीक है और संभालने की जरूरत भी है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, पर आपकी गलतियां भी साथ ही साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे भी बढ़े रहे हैं। शायद यही वजह है कि अपने नुकसान से भी बचने की जरूरत है। तो अगर वाकई आप में मेहनत करने की मादा है तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सकें। मेहनत सबसे ऊपर है, भाग्य कुछ नहीं होता। अगर मेहनत आपके हाथ में नहीं है तो आपके भाग्य में भी अगर कुछ लिखा होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मेहनत सुप्रीम है।